साल 2015 उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में एक औरत की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा लोगों के शरीर में आके बस एक ही बात कहती थी, अगले चांद ग्रहण पर हर घर से एक बकरे की बलि चाहिए, वरना तुम्हारे परिवार का एक इंसान मेरे साथ जाएगा। लोगों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन जब चांद ग्रहण के दिन मौतें होने लगी तो लोगों ने चांद ग्रहण के दिन बलि देना शुरू कर दिया। और सबसे डरावनी बात, कहा यह जाता है कि आज भी चांद ग्रहण के दिन यह सिलसिला रुका नहीं है। आखिर कौन थी वो औरत, क्यों उसकी दहशत उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई? दोस्तों, आज की कहानी तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो कहानी में एंड तक बने रहे। तो एक कहानी है साल 2015 की, उत्तर प्रदेश में मऊ शहर की, जहां पर मऊ में ही एक इलाके में एक औरत रहती थी। उसका नाम था शारदा। शारदा की उम्र लगभग 45 साल होगी और वो वहीं पर एक मोहल्ले में एक गली के अंदर रहती थी। और उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब था। उसकी आदत थी कि जब वो किसी को देखती थी ना, तो उसको ना देखती ही रहती थी, घूरती ही रहती थी। बहुत अजीब सा उसका बिहेवियर था। और सबसे अजीब चीज़, वो उसी गली में ना एक कोने के मकान में रहती थी। और वो मकान उस पूरी गली में सबसे पुराना, जैसे उसकी मरम्मत ही ना होती हो, बिल्कुल टूटा फूटा, जैसे कल ही गिर जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बना हुआ मकान। उस मकान में अकेली रहती थी। और उसी गली में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रवि। अब रवि जो था ना, वो ड्राइविंग वगैरह करता था। वो रात को लेट आता था गाड़ी वाड़ी चला के। रात को लगभग उसको 2, ढाई, 3 ऐसे टाइम हो ही जाता था आते में। तभी होता क्या है, एक रात रवि गाड़ी चलाकर वापस ही आ रहा होता है, अपनी गाड़ी में ही बैठा होता है। उसकी गली के बाहर ही ना एक चौराहा होता है। रवि देखता है कि यार, ये तो हमारे गली वाली शारदा है ना। अब शारदा क्या कर रही होती है? नंगे पैर, बाल उसके बिल्कुल गीले हैं और बिल्कुल चौराहे के बीच में बैठी हुई है। रवि गाड़ी में सब कुछ देख रहा है और वो देखता है कि उस चौराहे पे बैठ के ना वो कुछ कर रही है और कुछ सामान रखती है वहां पर, कुछ करती है और वहां से चली जाती है। रवि गाड़ी से उतरता है, उसके जाने के बाद देखता है तो रवि क्या देखता है कि उस चौराहा पर ना उसने कुछ अजीब सी चीजें रखी हैं। वहां पर नींबू रखे होते हैं जिसमें पिंस चुभी हुई होती हैं। और रवि एक और चीज देखता है कि उसने लाल रंग से ना वहां पर एक चेहरा सा बनाया हुआ होता है। एक चेहरा सा, जैसे गोल, फिर आंखें, नाक, मतलब एक लग रहा होता है कि एक फेस का स्ट्रक्चर है, ऐसा उसने बनाया होता है। और साथ में ही ना एक काली कलर की पन्नी पड़ी होती है जिसमें कुछ रखा हुआ होता है। अब रवि को ना ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है। उसका मन नहीं होता कि मैं उसको निकालूं, देखूं या कुछ भी करूं। रवि को ठीक नहीं लगता। रवि क्या करता है, घर आ जाता है। अगले दिन ना गली मोहल्ले में रवि यही बात करने लगता है कि यार, ये अपनी गली वाली शारदा है ना, रात को यार ये ऐसे ऐसे मैंने देखा इसको। तभी गली मोहल्ले वाले कहता तुमने क्या? बहुत से लोगों ने देखा है, ये औरत जादू टोने में रहती है, ब्लैक मैजिक करती है, इससे तो दूरी रहना बेहतर है। गली मोहल्ले में भी ना ये बात फैली हुई होती है और लोग बाग उससे दूरियां बनाना ही पसंद करते हैं। कोई भी उससे मिलता जुलता नहीं था, उससे बात नहीं करता था और वो भी अपने घर में ही रहती थी ज़्यादातर। तभी होता क्या, घर वाले बच्चों को समझाने लगते हैं, उस गली मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं ये औरत कहीं भी दिखे ना, इसके पास मत जाना और इसके घर के पास जाके खेलना मत। और रात हो जाए, शाम ढल जाए, तो फिर तो इसके घर के पास बिल्कुल भी मत जाना। ऐसे ना सबको समझा दिया जाता है। तभी होता क्या है ना, एक रात ऐसी आती है जिस रात चांद ग्रहण होता है। तो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते कि रात के समय निकलना मत, आज रात चांद ग्रहण है। सभी लोग अपने घर में घुस जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं। सबको समझा दिया जाता है कि रात के समय निकलना मत। सभी लोग अपने घर में होते हैं। मोहल्ला, पड़ोस, गली, पूरे सन्नाटा पड़ा होता है। कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता। तभी होता क्या है, वही औरत शारदा, जिसका कोने का मकान था टूटा फूटा, उसके ही मकान के सामने बिल्कुल एक आदमी का मकान था जिसका नाम था किशोर। किशोर बिल्कुल उसके घर के सामने ही रहता था। चांद ग्रहण की रात है। रात के समय ना किशोर जब अपने घर की खिड़की खोलता है तो सामने शारदा का घर दिख रहा होता है। तो वह क्या देखता है कि शारदा अपनी छत पे खड़ी हुई है। चांद ग्रहण की रात है और शारदा छत पे खड़ी हुई है और उसके हाथ में ना एक थाली है, एक थाली जिसमें अजीब अजीब सा सामान रखा हुआ है। तभी वो ना शारदा को देखने लगता है। शारदा क्या करती है,
थाली है उसके हाथ में और ऊपर चांद की तरफ देख रही है और थाली को ना ऐसे घुमा रही है। ये चीज देख के ना किशोर की रूह कांप जाती है कि चांद ग्रहण की रात को ये औरत आधी रात को सन्नाटे में कर क्या रही है। किशोर उसको देख ही रहा होता है, तभी एकदम से उसके हाथ से थाली छूटती है। बट शारदा का कोई रिएक्शन नहीं है। हाथ नीचे करे, आंखें बंद करे, बस चुपचाप खड़ी हुई है, बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है। और उसके हाथों में चूड़ियां होती हैं, एकदम लाल चूड़ियां। और वो चूड़ियां ना उसने यहां तक पहन रखी होती है, कोनियों तक उसने चूड़ियां पहन रखी हैं दोनों हाथों में। दोनों हाथों को ऊपर करती है और अपनी चूड़ियों को ऐसे जोर जोर से तोड़ने लगती है। ये चीज देख के ना किशोर पूरा हिल जाता है कि ये औरत चांद ग्रहण की रात को कर क्या रही है। वो अपनी खिड़की बंद करता है और दहशत से लेट जाता है। उसको ठीक नहीं लगता देखना, उसके मन में इतना डर बैठ जाता है। वो रात तो निकल जाती है। अगले दिन किशोर ना यही बात गली मोहल्ले वालों को बताता है। कहता है कि भाई साहब, मैंने रात में ऐसे ऐसे देखा, ये शारदा ऐसे कर रही थी। गली मोहल्ले वाले फिर से वही बात कहते हैं भाई साहब जरा बच के रहना, तुम्हारा घर तो बिल्कुल इसके सामने है। ये औरत काली शक्तियों में विश्वास रखती है, टोटके में, काले जादू में, इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। कभी ऐसा दिखा भी करे तो देखा मत करो, हट जाया करो वहां से। तभी होता क्या है, उन्हीं के मोहल्ले में ना एक आदमी होता है, उसके बेटे की शादी होती है। अब उसी गली में, उसी मोहल्ले में वो अपने बेटे की शादी के घर घर जाके कार्ड बांट रहे होते हैं। तभी होता क्या है, कार्ड बांटते बांटते ना शारदा का घर आ जाता है। वो 3-4 लोग साथ में होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तभी एक आदमी बोलता है, कहता है कोई नहीं, अब गली मोहल्ले की बात है, कार्ड ही तो देना है, दे दो, कोई बात नहीं। तभी होता क्या है, शारदा के ना घर का वो गेट खटखटाते हैं। कोई बाहर नहीं आता, ना ही कोई जवाब देता है। वो फिर से बजाते हैं, कहते कोई है क्या अंदर। तभी धीरे से वो लकड़ी का गेट खुलता है और अंदर बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल कोई लाइट नहीं जली हुई। और वो लोग क्या नोटिस करते हैं कि उसके घर के अंदर ना हर जगह, हर दीवार पर काले काले हाथ छपे हुए हैं। और उसके घर की जो चौखट होती है ना, वहीं पर अंदर ऊपर ना नींबू लटके हुए हैं, और उसमें ना कीले ठुकी हुई हैं। और साथ में ही उन्हीं नींबू के साथ पुराने सिक्के होते हैं ना, उनका गुच्छा, बिल्कुल सारी चीजें एक साथ बंधी हुई चौखट पर टंगी हुई है। ये चीज देख के ना सबको बड़ा अजीब लगता है। पता था बात नहीं करते, कहते कि ये लो मेरे बेटे की शादी और आपको आना है, ऐसे फेक स्माइल करके कार्ड देके वहां से चले जाते हैं। शारदा कार्ड लेती है, कुछ नहीं बोलती, सीधा अंदर जाती है, गेट बंद कर लेती है। तभी होता है कि शादी का दिन आता है। अब शादी वाले दिन मोहल्ले के सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन शारदा वहां नहीं पहुंचती। अब शादी वादी होने के बाद नई दुल्हन उस मोहल्ले में आ जाती है, उसी घर में। सभी लोग गली मोहल्ले वाले दुल्हन से मिलने आ रहे होते हैं, कोई पैसे दे के जाता है, कोई आशीर्वाद दे के जाता है। तभी अनएक्सपेक्टेड चीज क्या होती है कि शारदा भी वहां पर पहुंचती है दुल्हन से मिलने, जो किसी से बात नहीं करती है, किसी से बोलती नहीं है। शारदा वहां पहुंचती है और उसको एक 100 का नोट देती है। 100 का नोट देती है और उसको बधाई देती है और वापस अपने घर आ जाती है। और जिस दिन उसने पैसे दिए होते हैं, उसी की रात वो जो नई नई दुल्हन उस घर में आई है, वो पागल सी होने लगती है। वो अपने बालों को पकड़ रही है, अपने बालों को जोर जोर से खींच रही है, जोर जोर से चीख रही है, अपनी चूड़ियों को ऐसे ऐसे तोड़ रही है, अजीब सी हरकतें कर रही है। समझ नहीं आता कि नई नई शादी हुई है। उसके परिवार वाले सोचते हैं कि इसको हुआ क्या। अगले दिन ना वो एक पंडित को बुलाते हैं, कहते हैं कि रात को ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी। पंडित आता है, कहता है इसके आसपास ना कोई ऐसी चीज है जिसपे ना जादू टोना हुआ है, और जब तक वो इसके पास रहेगी ना, एक गंदी चीज इससे जुड़ी रहेगी। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार में, आसपास, गली मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा है जो मतलब काला जादू या इन सब चीजों में विश्वास रखता हो। कहते हैं कि हाँ, गली में ही आगे एक औरत रहती है और वो कल आई थी और पैसे दे के गई है।
अब वो पंडित कहते हैं वो नोट मुझे दिखाओ। जब वो नोट लेते हैं ना, कहते हैं इस नोट को सूंघो। जब उस नोट को सूंघा जाता है ना, तो उसके अंदर से ना कपूर की खुशबू आ रही होती है। कहता है इस खुशबू को आम मत समझना, ये खुशबू वो है जिस खुशबू की वजह से इसके अंदर कोई गंदी चीज आती है, कोई प्रेत आत्मा आती है। कहता है जला दो इस नोट को। उस नोट को तभी फौरन जला दिया जाता है और वो बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद से उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इसी इंसिडेंट के 2 दिन बाद शारदा के घर में से चीखने की आवाजें आ रही हैं। रात को 2-3 बजे का समय है और वो चीख ऐसी होती है बहुत ही दर्दनाक, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। बहुत जोर जोर से चीखें आती हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब उसके घर में एक छोटी सी खिड़की खुली होती है, उसमें से झांक के देखते हैं कि हो क्या रहा है। और अंदर शारदा के पूरे शरीर में आग लगी हुई है और इधर उधर भाग रही है दर्द से। ये देख के लोग बाग गेट को तोड़ते हैं, उसकी आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन शारदा अपना दम तोड़ देती है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये शारदा के साथ हुआ क्या, उसने ऐसा किया क्यों। लेकिन ये बात भी धीरे धीरे दब जाती है, पुरानी हो जाती है। लेकिन उसके मौत के करेक्ट 14 दिन बाद रवि रात को ड्राइविंग करके वापस आ रहा होता है और वो क्या देखता है कि उसी चौराहे पर शारदा बैठी हुई है। उसी चौराहा पर जहां पर उसने क्या देखा था कि वो टोटका कर रही थी, वहीं पर शारदा बैठी हुई है। जबकि शारदा की मौत हो चुकी है, उसको ये चीज दिखाई देती है। वो ना दाएं देखता ना बाएं देखता, सीधा नजरें झुकाए सीधा अपने घर में घुस जाता है। ये चीज ना वो मोहल्ले वालों को बताता है। कहता है रात को मैंने उसको देखा। मोहल्ले वाले कहते कि यार तुम्हारा वहम होगा, हो सकता है कोई और औरत हो, तुम्हें लगा हो क्योंकि शारदा भी ऐसा करती थी। वो भी अपने दिल को समझाता है, कहता है हाँ हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक रात आती है और उस रात में भी चांद ग्रहण होता है और उसी के घर के सामने रहने वाला किशोर अपने ही कमरे में बैठा हुआ होता है। खिड़कियां पहले से खुली हुई होती हैं। अब उसके रूम की खिड़की से शारदा की छत जो थी वो दिखती थी। तभी उसी चांद ग्रहण की रात को उसको क्या दिखता है कि शारदा अपने घर की छत पर खड़ी हुई है और चुपचाप कुछ बोल नहीं रही, बस खड़ी हुई है। ये चीज देखकर किशोर पूरा हिल जाता है, कांपने लगता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है ना, ये यहां पर कैसे। खिड़कियां बंद करता है और पूरी रात उसकी खौफ में कटती है। अगले दिन वो मोहल्ले वालों से कहता है रवि ठीक कह रहा था, शारदा वापस आ चुकी है। उस दिन चौराहा पर इसको शारदा ही दिखी थी और कल चांद ग्रहण की रात पर मुझे छत पर शारदा दिखी है, वैसे ही जैसे वो थी वैसे ही दिखी है। अब ये चीज सुनने के बाद ना सभी लोग ना परेशान हो जाते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये चीज हो क्या रही है। इस दिन शारदा देखी है किशोर को। उसके ही अगली रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब जो नई दुल्हन शादी होके कुछ टाइम पहले आई थी, जिसके ऊपर प्रेत आत्मा आई थी, जो अब ठीक हो चुकी थी, वही लड़की अजीब तरीके से बातें करने लगती है। उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं और बिल्कुल पसीने पसीने अपने बालों को पूरा खोल देती है। अजीब तरीके से हरकतें कर रही है, चीख रही है। तभी रात के समय ही पंडित को बुलाया जाता है और वो पंडित उससे पूछते हैं, कहते हैं कौन है तू। तो उसके अंदर से पता है क्या आवाज आती है, वही शारदा जो इस गली में रहती थी, वही शारदा। मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है। तभी पंडित पूछता है, कहता है किसको। कहती है मेरे मालिक को, मेरे देवता को, जिसको मैं पूजा करती थी। मैंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है, लेकिन चांद ग्रहण वाले दिन क्रिया रुकनी नहीं चाहिए। पंडित कहते हैं कि कैसी क्रिया। कहती है जब भी चांद ग्रहण होया करेगा, मेरे पूरे गली वाले सभी लोग एकजुट होकर एक काले बकरे की बलि देंगे हर चांद ग्रहण पर, और जो भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा या इसमें शामिल नहीं होगा
उसके घर का एक परिवार का सदस्य मैं अपने साथ लेके जाऊंगी उसी रात। इतना बोलती है और तभी बेहोश हो जाती है। उसके मुंह पर पानी वानी की छींटें मारी जाती हैं। वो एकदम नॉर्मल, जैसे शारदा उसकी बॉडी में से निकल गई हो, चली गई हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तभी होता क्या है, अगली चांद ग्रहण आती है कुछ टाइम बाद। सभी मोहल्ले में यही बातें हो रही होती हैं कि शारदा आई थी और धमकी दी गई है। तभी सभी मोहल्ले वाले बोलते हैं कि सभी पैसे मिला के काले बकरे की बलि देते हैं। सभी लोग पैसे मिलाते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो मना कर देता है। कहता है मैं नहीं मानता ये सब, मैं पैसे नहीं मिलाऊंगा। वो मना कर देता है। काले बकरे की बलि उसी चांद ग्रहण पर दे दी जाती है। और जब वो रात बीतती है और अगली सुबह आती है, तो जिस इंसान ने पैसे नहीं मिलाए थे, इसमें हिस्सा नहीं लिया था इस क्रिया में, उस इंसान के घर में एक 3 साल का बच्चा था जो सुबह मरा हुआ मिला। लोगों में ये बातें फैल गई, शायद शारदा ही उसकी आत्मा को अपने साथ लेके गई है, क्योंकि वो बोल के गई थी कि जो हिस्सा नहीं लेगा उसके परिवार का एक सदस्य मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और उत्तर प्रदेश के मऊ शहर के उस इलाके में, उस गली में आज भी लोग हर चांद ग्रहण पर बलि देते हैं। दोस्तों, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। अब आप इसको वार्निंग समझ लो, सजेशन समझ लो, या कुछ भी समझ लो, लेकिन अगर ऐसी कहानियों से, ऐसे किस्सों से जो लोगों के साथ हुई हैं, अगर आपको कुछ सीख मिलती है या आप अवेयर होते हो इससे, या आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है और आप चाहते हो ऐसी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।